हेलो फ्रेंड्स, मैं नितिन स्वागत करता हूं आपका यूट्यूब चैनल इन्फोटेक ऑफिशियल में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही सिंपल और बहुत ही बेसिक है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप घर बैठे बैठे बहुत ही आसानी से ट्रेन टिकट बुक कर सकते हैं, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, और वो भी कुछ ही मिनटों के अंदर। इस वीडियो को मैं 2 पार्ट में बनाऊंगा। पहले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप IRCTC की वेबसाइट पे जाके अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, और सेकंड पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि अकाउंट क्रिएट होने के बाद उसी अकाउंट को यूज करके कैसे हम घर बैठे आसानी से ट्रेन टिकट बुक कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, मैं अपने डेस्कटॉप पे आपको ओपन करके दिखाता हूं कि किस तरीके से IRCTC का अकाउंट क्रिएट किया जाता है। अगर आप अपने मोबाइल में ओपन करना चाहते हैं तो उसके लिए जो भी ब्राउजर आप यूज करते हैं उस पर डेस्कटॉप साइट को इनेबल कर लीजिए, उसके बाद उसे ओपन कीजिए। तो चलिए यहां से हम क्रोम ब्राउजर को ओपन करते हैं। ब्राउजर ओपन होने के बाद यहां सर्च बॉक्स में आपको टाइप करना है IRCTC। टाइप करने के बाद ओके करेंगे। जैसे ही आप ओके करेंगे कुछ इस तरीके का पेज ओपन होगा। यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे आपको एक लिंक दिखाई देगा जहां लिखा है irctc.co.in। ये IRCTC की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे आपको इस फर्स्ट नंबर वाले लिंक पे क्लिक करना है। मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी ये लिंक दे दिया है, आप चाहें तो वहां पे भी डायरेक्ट क्लिक करके इसे ओपन कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का पेज ओपन होगा। यहाँ पे आपको सिंपली नीचे की तरफ जाना है और ओके पे क्लिक कर देना है। ओके पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे होम पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ आपको ऊपर की तरफ लॉगिन दिखाई देगा। अभी क्योंकि हमने आईडी क्रिएट नहीं की है तो हम यहाँ पे लॉगिन नहीं कर पाएंगे। आईडी क्रिएट करने के लिए इसके साथ वाले कॉलम पे जहाँ पे रजिस्टर लिखा हुआ है इस पे क्लिक करेंगे। रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का पेज ओपन होगा। यहाँ लिखा है क्रिएट योर अकाउंट, और यहाँ पे नीचे कुछ कॉलम दिए गए हैं। अब यहाँ पे आपको अपनी बेसिक डिटेल फिल करनी है। तो चलिए यहाँ फर्स्ट कॉलम पे जैसे कि लिखा है यूजर नेम, यहाँ पे हमको यूजर नेम क्रिएट करना है। आप ध्यान रखिए कि यूजर नेम वही दीजिए जिसे आप आसानी से याद रख सकें। तो चलिए यहाँ से यूजर नेम को क्रिएट कर लेते हैं। यूजर नेम क्रिएट करने के बाद जब आप नेक्स्ट कॉलम पे क्लिक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका यूजर नेम एक्सेप्ट हुआ है या नहीं हुआ। अगर आपका यूजर नेम एक्सेप्ट नहीं होता तो आप कोई और यूजर नेम टाइप करके भी उसको ट्राई कर सकते हैं, और उसके बाद वो आपका यूजर नेम एक्सेप्ट हो जाएगा। उसके बाद अगले कॉलम पे आएंगे जो कि है पासवर्ड का। यहाँ पे आपको पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड कम से कम 8 डिजिट का होना चाहिए, और उसमें एक कैपिटल लेटर, एक स्मॉल लेटर और एक न्यूमेरिक नंबर जरूर होना चाहिए। तो चलिए यहाँ पे हम पासवर्ड को क्रिएट कर लेते हैं। पासवर्ड क्रिएट करने के बाद उससे अगले कॉलम पे आएंगे जहां लिखा है कंफर्म पासवर्ड। यहाँ पे आपको एक बार फिर से वही पासवर्ड टाइप करना है जो आपने यहाँ ऊपर के कॉलम में टाइप किया था। तो चलिए टाइप करते हैं। उसके बाद अगले कॉलम पे जब आप आएंगे तो यहाँ लिखा है प्रीफर्ड लैंग्वेज। उसके लिए यहाँ एरो पे क्लिक करेंगे। एरो पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको हिंदी और इंग्लिश में से 2 लैंग्वेज दिखाई देंगी। यहाँ पे एक को सिलेक्ट कर लेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे इंग्लिश को सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम है सिक्योरिटी क्वेश्चन का। अब यहाँ पे एक बार फिर से एरो पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन दिखाई देंगे। आपको इनमें से एक क्वेश्चन को सिलेक्ट करना है। अगर आने वाले समय में अगर आप अपना पासवर्ड भूल जाते हैं तो ये सिक्योरिटी क्वेश्चन उस पासवर्ड को रिकवर करने में काम आता है। तो चलिए हम इनमें से कोई भी एक क्वेश्चन को सिलेक्ट कर लेते हैं, जैसे कि सेकंड नंबर वाला है व्हाट वाज द नेम ऑफ योर फर्स्ट स्कूल। अब इसको सिलेक्ट करेंगे। अब उससे नेक्स्ट कॉलम है सिक्योरिटी आंसर का। अब आपने जो भी क्वेश्चन यहाँ पे सिलेक्ट किया था उसी क्वेश्चन के आंसर में आपको यहाँ आंसर देना है। जैसे कि हमने सिलेक्ट किया था व्हाट वाज द नेम ऑफ योर फर्स्ट स्कूल, तो हम यहाँ पे अपने फर्स्ट स्कूल का नाम टाइप कर देंगे। ये सब डिटेल फिल करने के बाद यहाँ पे आपको कंटिन्यू का ऑप्शन दिखाई देगा। आपको इस पे क्लिक कर देना है।
कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद एक बार फिर से इस तरीके का पेज ओपन होगा। इस बार यहाँ हमको अपनी पर्सनल डिटेल फिल करनी है, जैसे कि नेम, ऑक्यूपेशन, डेट ऑफ बर्थ, आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, आपकी नेशनैलिटी, जेंडर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और अदर्स। तो चलिए हम यहाँ पे डिटेल को फिल कर लेते हैं। अब यहाँ पे आपको अपना फर्स्ट नेम लिखना है। तो मान लीजिए अगर फॉर एग्जांपल अगर आपका नाम मनोज कुमार उपाध्याय है तो आपको यहाँ पे मनोज टाइप करना है, यहाँ सेकंड कॉलम में कुमार टाइप करेंगे और यहाँ लास्ट में उपाध्याय। और अगर आप सिंगल नेम यूज करते हैं, यानी कि आपका फॉर एग्जांपल अगर आपका नाम सिर्फ मनोज है तो सिर्फ इसी कॉलम को टाइप करके इन दो कॉलम को आप खाली छोड़ सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे नाम को टाइप कर लेते हैं। यहाँ पे एक चीज का ध्यान जरूर रखिएगा, यहाँ पे आपको वही नाम देना है जो आपके आधार कार्ड में मेंशन है, यानी कि जो आपके आधार कार्ड में आपका नाम टाइप हुआ है वही नाम आप यहाँ पे टाइप कीजिए, वरना आने वाले समय में आपकी आईडी बंद भी हो सकती है। तो चलिए टाइप कर लेते हैं। नाम के बाद आपको अगले कॉलम पे आना है जो कि है सिलेक्ट ऑक्यूपेशन का। यहाँ पे आप एरो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है कि आप क्या करते हैं। आप कोई जॉब करते हैं तो यहाँ से गवर्नमेंट, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोफेशनल या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो उसके लिए इस पे क्लिक करेंगे, और अगर आप स्टूडेंट है तो यहाँ स्टूडेंट पे क्लिक कर देंगे। अदरवाइज आप यहाँ नीचे की तरफ अदर्स पे क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ अदर्स पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम पे चलेंगे जो कि है डेट ऑफ बर्थ का। अब यहाँ पे हमको अपनी डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करनी है। डेट ऑफ बर्थ भी वही देंगे जो कि आधार कार्ड में मेंशन की गई है। इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा कि आधार कार्ड में जो भी आपका नाम दिया गया है और जो भी डेट ऑफ बर्थ दी गई है आपको यहाँ पे वही मेंशन करनी है। तो चलिए हम जैसे कि यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ फिल कर लेते हैं। डेट ऑफ बर्थ टाइप करने के बाद यहाँ पे आपको अपना मैरिटल स्टेटस बताना है कि आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं। तो इनमें से एक कॉलम पे क्लिक करेंगे। अगर आप मैरिड हैं तो यहाँ क्लिक करेंगे, अगर आप अनमैरिड है तो आप यहाँ क्लिक करेंगे। तो चलिए क्लिक करते हैं। उसके बाद अगला कॉलम है नेशनैलिटी का। यहाँ ऑटोमेटिकली हमारी कंट्री लिखी हुई आ जाएगी। अगर नहीं आती है तो यहाँ आप यहाँ एरो पे जाके भी अपनी कंट्री को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम है जेंडर का। यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है आप मेल हैं, फीमेल हैं या ट्रांसजेंडर हैं। तो इस पे यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम है ईमेल आईडी का। यहाँ पे हमको ईमेल आईडी सिलेक्ट करनी है। जो भी ईमेल आईडी अगर आपने बनाई हुई है तो उसको यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले समय में ईमेल आईडी आपके बहुत काम आती है। ईमेल आईडी टाइप करने के बाद अगला कॉलम है मोबाइल नंबर का। यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर टाइप करना है। मोबाइल नंबर टाइप करने के बाद उससे अगले कॉलम पे आएंगे। एक बार फिर से आपको नेशनैलिटी सिलेक्ट करनी है। यहाँ से हम इंडिया को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद उसके बाद एक बार फिर से यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद एक बार फिर से इस तरीके का पेज ओपन होगा। इस बार यहाँ हमको अपना एड्रेस टाइप करना है। तो चलिए हम यहाँ पे एड्रेस टाइप कर लेते हैं। यहाँ पे आपको वही एड्रेस टाइप करना है जो आपके आधार कार्ड में मेंशन किया गया है।
एड्रेस टाइप करने के बाद आपको इस कॉलम पे आना है। यहाँ पे आपको अपनी स्टेट सिलेक्ट करनी है, उसके लिए क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी स्टेट यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद अगले कॉलम पे आएंगे जहाँ लिखा है सिलेक्ट सिटी, उसके लिए यहाँ एरो पे क्लिक करेंगे और अपनी सिटी को यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। सिटी सिलेक्ट करने के बाद अगले कॉलम पे आएंगे और यहाँ पे आपको अपना पोस्ट ऑफिस सिलेक्ट करना है, जो भी आपका नियर बाय पोस्ट ऑफिस है। उसके लिए एक बार फिर से यहाँ पे एरो पे क्लिक करेंगे और जो भी आपका पोस्ट ऑफिस नियर बाय है उसमें से एक को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। पोस्ट ऑफिस सिलेक्ट करने के बाद एक बार फिर से यहाँ फोन नंबर का कॉलम आएगा। आप पिछले पेज पे आपने जो फोन नंबर दिया था वही फोन नंबर आपको एक बार फिर से यहाँ टाइप करना है। फोन नंबर टाइप करने के बाद आपको यहाँ पे आना है जहां लिखा है कॉपी रेजिडेंट टू ऑफिस एड्रेस। अब यहाँ पे यस पे क्लिक कर देंगे। यस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ आना है, यहाँ नीचे की तरफ यहाँ पे एक बार फिर से टिक का निशान लगा देंगे जहां लिखा है आई हैव रीड एंड एग्री विद द टर्म्स एंड कंडीशन। आपको टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है, उसके लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे। ये सब करने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है जहां लिखा है आई एम नॉट ए रोबोट, उसके लिए यहाँ पे सिंपली क्लिक कर देंगे। जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ग्रीन कलर में टिक मार्क आ जाएगा। अब हमारी सारी डिटेल फिल हो चुकी है जैसा कि आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ नीचे की तरफ आना है और सिंपली रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको कंफर्मेशन मैसेज दिखाई देगा। यहाँ लिखा है यूर ईमेल आईडी दिस एंड मोबाइल नंबर दिस विल बी वेरीफाइड ऑन फर्स्ट लॉगिन। तो यहाँ पे ओके कर देंगे। तो देखिए अब हमारी आईडी क्रिएट हो चुकी है। यहाँ पे सक्सेस का मैसेज लिखा आया है और यहाँ नीचे लिखा है यूजर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। अब हमारी आईडी तो क्रिएट हो चुकी है लेकिन अभी वो वेरीफाई नहीं हुई है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि अपनी आईडी को वेरीफाई कैसे किया जाता है। अब हमारी आईडी तो क्रिएट हो चुकी है लेकिन हमारे अकाउंट अभी भी वेरीफाई नहीं हुआ है। तो हमारे अकाउंट को एक्टिवेट करने के लिए और वेरीफाई करने के लिए आपको सिंपली यहाँ पे एक मैसेज दिखाई देगा जहाँ लिखा है क्लिक हियर टू लॉग इन एंड एक्टिवेट योर अकाउंट। आपको सिंपली इस पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद एक बार फिर से आप होम पेज पे आ जाएंगे। इस बार हमको यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद हमको यहाँ पे यूजर नेम टाइप करना है। जो यूजर नेम हमने आईडी बनाते वक्त क्रिएट किया था उस यूजर नेम को यहाँ पे टाइप करेंगे और यहाँ नीचे के कॉलम में जो पासवर्ड हमने क्रिएट किया था उसे यहाँ पे टाइप करेंगे। तो चलिए मैं आपको टाइप करके बताता हूँ। यूजर नेम और पासवर्ड टाइप करने के बाद यहाँ हमको नीचे की तरफ आना है और यहाँ पे कैप्चा कोड टाइप करना है। जैसे कि यहाँ लिखा है टाइप जेके सीमेंट इन द बॉक्स बिलो। अब यहाँ पे हमको जेके सीमेंट जब हम लिखेंगे और उसके बाद ओके करेंगे तो हमारी आईडी ओपन हो जाएगी। अगर आप यहाँ पे कैप्चा कोड नहीं टाइप करना चाहते तो फिर आप यहाँ पे इस कॉलम पे क्लिक कर दीजिए और आपके मोबाइल पे एक ओटीपी आ जाएगा। आप ओटीपी के थ्रू भी लॉगिन कर सकते हैं। तो हम कैप्चा कोड के थ्रू लॉगिन करते हैं। तो देखिए अब हमारी आईडी ओपन हो चुकी है लेकिन हमारा अकाउंट अभी भी एक्टिवेट नहीं हुआ है या फिर वेरीफाई नहीं हुआ है। इसको वेरीफाई किस तरीके से किया जाता है उसके लिए मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ। आपको यहाँ मोबाइल नंबर लिखा दिखाई देगा और उसके बाद उसके आगे लिखाई देगा मोबाइल नंबर नॉट वेरीफाई। तो अब इसको वेरीफाई कराने के लिए आपको यहाँ वेरीफाई मोबाइल विद ओटीपी पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे आपके मोबाइल पे एक ओटीपी आएगा। तो चलिए इस पे पहले क्लिक कर लेते हैं। देखिए क्लिक करते ही कुछ ऐसा पेज ओपन हुआ। उसके बाद यहाँ हमको ओटीपी टाइप करना है। तो चलिए टाइप कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स हमने ओटीपी एंटर कर दिया है। ओटीपी एंटर करने के बाद यहाँ पे सबमिट द ओटीपी कोड इस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे लिखा आ गया है
मोबाइल नंबर वेरीफाइड, यानी कि हमारा मोबाइल नंबर अब वेरीफाई हो चुका है। तो अब हमें अपनी ईमेल आईडी वेरीफाई करनी है। उसके लिए एक बार फिर से सेम प्रोसेस है। यहाँ पे वेरीफाई ईमेल आईडी विद ओटीपी पे क्लिक करेंगे और आपकी ईमेल आईडी पे एक ओटीपी आएगा, आपको उसको एंटर करना है। तो चलिए यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। तो देखिए ओटीपी सेंड हो चुका है। अब मैं यहाँ पे ओटीपी एंटर कर देता हूँ। तो देखिए एक बार फिर से हमने ओटीपी एंटर कर दिया है। उसके बाद एक बार फिर से यहाँ सबमिट द ओटीपी कोड पे क्लिक करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हमारा मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों चीज़ें वेरीफाई हो चुकी है और हमारा अकाउंट भी एक्टिव हो चुका है। अब हम टिकट बुकिंग के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। और फ्रेंड्स एक चीज़ का ध्यान जरूर रखिएगा, ये केवल यूज़र अकाउंट है, ये इंडिविजुअल के लिए है। आप इसे अपने लिए या अपनी फैमिली के लिए टिकट बुक करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये एजेंट अकाउंट नहीं है, एजेंट अकाउंट के लिए अलग प्रोसेस है, तो इस चीज़ का ध्यान जरूर रखिएगा। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अब सेकंड पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि जो अकाउंट हमने अभी अभी क्रिएट किया है, कैसे उसी अकाउंट को यूज़ करके हम घर बैठे बैठे बहुत ही इजीली टिकट बुक कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं पार्ट 2 में।